हिंदू, बौद्ध, सिख तीन धर्मों की आस्था का प्रतीक विश्व प्रसिद्ध रिवाल्सर झील अपना अस्तित्व प्रतिदिन खो रही है। ये त्रिवेणी धर्मस्थली संगम की झील, जिसके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से अपनी आस्था को लेकर लोग यहाँ आते हैं। उस रिवाल्सर झील की दुर्दशा आज ऐसी है कि जिसकी सुध ना कोई विभाग ले रहा है, ना प्रशासन और ना ही सरकार। ये प्रतिदिन अपने अस्तित्व को खो रही है। इस पवित्र रिवाल्सर झील का डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप DAG संस्था के द्वारा RTI के माध्यम से ये पता लगाया गया है कि रिवाल्सर झील का मुख्य संरक्षक वन विभाग है, परंतु वह भी इस दशा को सुधारने में असमर्थ साबित हो रहा है। डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप के निदेशक ने बताया कि इस झील के संदर्भ में हमने बला के स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी से बात की, तो उन्होंने इस संदर्भ में आने वाली 6 सितंबर को एक विशेष मीटिंग रखी है। रिवाल्सर से अजय सूर्या की रिपोर्ट। पच्चीस वर्षों से इसमें लगा हूँ। पहले एक सर्व इंडिया होती थी, उनके साथ हम जो है एज ए वॉलंटियर काम करते थे। तो तब से लेके आज तक देख रहा हूँ कि रिवाल्सर झील की जो कंडीशन है दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही है। जैसे DAG ने बहुत प्रयत्न किया फिश फीडिंग के रोकने के लिए, जहाँ पे हमने 4-5 एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं जो हमारे अलग अलग धर्मों के लोगों के सहयोग से यहाँ पे कार्यरत है, जिससे रिवाल्सर झील में जो टनों के हिसाब से मछलियाँ मरती थी वो आज उस पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। और इस झील को बचाने के लिए स्थानीय जनता भी हमारे साथ सहयोग कर रही है, लेकिन बहुत सी समस्या है प्रशासन की तरफ से, जो कि मीटिंगें बहुत की जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत कम स्तर पे होती है। हाल ही में बरसात में भारी बारिश के कारण जो इनका कार्यक्रम था रिवाल्सर को चैनलाइजेशन करने का, उसमें बहुत लोगों के सुझाव थे कि प्रॉपर वे में इसकी चैनलाइजेशन की जाए ताकि इसके अंदर किसी प्रकार की सिल्ट ना जाए। लेकिन किस प्रकार की इनकी प्लानिंग थी, किस प्रकार की इनकी टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण जो है रिवाल्सर में इस वर्ष जो बरसात में बहुत ज़्यादा जो है सिल्ट चली गई। कारण क्या रहा ये विभाग जाने, इसका जवाब भी विभाग है। पर बहुत ही दुख समाचार है इस बात के लिए कि रिवाल्सर झील को बचाने के लिए यहाँ के वॉलंटियर, यहाँ की स्थानीय जनता जो कई वर्षों से प्रयत्नशील है, उसके बावजूद भी इस पे जो है प्रॉपर ढंग से जो है प्रशासन की तरफ से कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रॉपर ढंग से इसका जो है प्लानिंग नहीं की जा रही है ताकि भविष्य में इसको प्रॉपर ढंग से बनाया जाए। प्रॉपर ढंग की प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से हमने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की, कुछ टेक्निकली बंदों के साथ हमने मीटिंग की, जिसमें पाया गया कि जब तक रिवाल्सर की सराउंडिंग में जितना भी वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपर ढंग से नेचुरल वे में रिवाल्सर झील से बाहर नहीं निकाला जाए, तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज और घाट के बीच में जो स्पेस है
इस स्पेस से इस रोड की हाइट बढ़ाई जाए ताकि जो बाज़ार का पानी है वो जो है दूसरा जो नाला है मोनेस्ट्री की तरफ से चला जाए और दूसरी साइड बाग साइड का जो पानी है गुरुद्वारे से होके जो है वो नीचे चला जाए, ताकि बरसात में जिस भी 25 वर्षों से इसमें लगा हूँ। पहले एक सर्व इंडिया होती थी, उनके साथ हम जो है एज ए वॉलंटियर काम करते थे। तो तब से लेके आज तक देख रहा हूँ कि रिवाल्सर झील की जो कंडीशन है दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही है। जैसे डीएजी ने बहुत प्रयत्न किया फिश फीडिंग के रोकने के लिए, जहाँ पे हमने 4-5 एम्प्लॉयज़ रखे गए हैं जो हमारे अलग अलग धर्मों के लोगों के सहयोग से यहाँ पे कार्यरत है, जिससे रिवाल्सर झील में जो टनों के हिसाब से मछलियाँ मरती थी वो आज उस पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। और इस झील को बचाने के लिए स्थानीय जनता भी हमारे साथ सहयोग कर रही है, लेकिन बहुत सी समस्या है प्रशासन की तरफ से, जो कि मीटिंगें बहुत की जाती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत कम स्तर पे होती है। हाल ही में बरसात में भारी बारिश के कारण जो इनका कार्यक्रम था रिवाल्सर को चैनलाइजेशन करने का, उसमें बहुत लोगों के सुझाव थे कि प्रॉपर वे में इसकी चैनलाइजेशन की जाए ताकि इसके अंदर किसी प्रकार के सिल्ट ना जाए। लेकिन किस प्रकार की इनकी प्लानिंग थी, किस प्रकार की इनकी टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण जो है रिवाल्सर में इस वर्ष जो बरसात में बहुत ज़्यादा जो है सिल्ट चली गई। कारण क्या रहा ये विभाग जाने, इसका जवाब भी विभाग है। पर बहुत ही दुख समाचार है इस बात के लिए कि रिवाल्सर झील को बचाने के लिए यहाँ के वॉलंटियर, यहाँ की स्थानीय जनता जो कई वर्षों से प्रयत्नशील है, उसके बावजूद भी इस पे जो है प्रॉपर ढंग से जो है प्रशासन की तरफ से कार्य नहीं किया जा रहा है। प्रॉपर ढंग से इसका जो है प्लानिंग नहीं की जा रही है ताकि भविष्य में इसको प्रॉपर ढंग से बनाया जाए। प्रॉपर ढंग की प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से हमने कुछ लोगों के साथ मीटिंग की, कुछ टेक्निकली बंदों के साथ हमने मीटिंग की, जिसमें पाया गया कि जब तक रिवाल्सर की सराउंडिंग में जितना भी वेस्ट वाटर है उसको प्रॉपर ढंग से नेचुरल वे में रिवाल्सर झील से बाहर नहीं निकाला जाए, तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा सुझाव है कि जो टेलीफोन एक्सचेंज और घाट के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस से इस रोड की हाइट बढ़ाई जाए ताकि जो बाज़ार का पानी है वो जो है दूसरा जो नाला है मोनेस्ट्री की तरफ से चला जाए और दूसरी साइड बाग साइड का जो पानी है गुरुद्वारे से होके जो है वो नीचे चला जाए, ताकि बरसात में जिस भी मैं डीडी शर्मा, चीफ एडवाइज़र डीएजी रिवाल्सर, यहाँ का स्थानीय निवासी। रिवाल्सर झील रिवाल्सर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। रिवाल्सर झील के अलावा रिवाल्सर का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए